कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता और पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था ना कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। सूरजमल सेठ और रोहित का पैसा। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। सेठ की नीयत में खोट। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। बॉर्डर पर युद्ध। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगराल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ की खुशी। सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमर की बीमारी। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बढ़ता बिल और अमर की बीमारी। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा।
महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। साधु का सच और कर्मफल। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। शर्मिंदा सेठ और कर्म का फल। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। पत्नी के कर्म का फल। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था।
उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरु जी, इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। शिक्षा। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक संत थे जिनकी कथा हर रोज एक नाग सुनने के लिए आता था। वहां पास के गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वह बहुत गरीब थे। उनके हालत यह थी कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर एक दिन सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठाकर साथ वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास की नदी में स्नान करके वह आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे, इसलिए वह ना तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और ना ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी नहीं सुनता, इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की अशर्फी दिया करूंगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता हूं और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई, लगता है जरूर यह कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, वह नियम से अपना काम करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगी कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए? आपके पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है? औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह हुआ। ब्राह्मण जैसे ही घर में आया, उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति की बात सुनकर और ज्यादा संदेह हो गया और वह ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया।
ब्राह्मण ने नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की अशर्फी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि वहां उसका लड़का मरा पड़ा था। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमको कहा था सोने की अशर्फी की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। शिक्षा: दोस्तों, लालच एक दलदल है। लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने इस कहानी में अभी पढ़ा कि कैसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लालच की वजह से सब कुछ गवा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। छोटे बच्चों की स्टोरी, जादुई कहानियां पढ़ने में रोमांचक होती है, लेकिन क्या इस विज्ञान की दुनिया में जादू पर विश्वास किया जा सकता है? इस तथ्य को समझने के लिए जादुई पेन कहानी पाठकों की पथ प्रदर्शक सिद्ध होगी। विशु नाम का एक लड़का था। उसे बचपन से ही जादुई फिल्में देखना बहुत पसंद था। कई बार वह टीवी देखते वक्त ऐसा खो जाता कि जैसे उसके पास भी कोई जादुई छड़ी है और वह छड़ी के जादुई चमत्कार से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। लेकिन सपना टूटते ही वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता। विशु स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह सारा दिन अपनी जादुई दुनिया में खोया रहता था। विशु के माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए कई शिक्षकों की मदद ले रहे थे, लेकिन सभी कोशिशें बेकार जा रही थी। विशु हमेशा ख्वाबों की दुनिया में ही जीता था। एक दिन विशु अपने कमरे में जादुई फिल्म देख रहा था। उसी समय उसके घर में कोई दरवाजा खटखटाता है। विशु की माँ दरवाजा खोलकर देखती है तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता, लेकिन दरवाजे के सामने ही एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। वह बॉक्स लेकर घर के अंदर आ जाती हैं। विशु और उसके पिता बॉक्स देखते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं इसमें कोई भयानक वस्तु ना छिपी हो, इसलिए वह अपने बेटे को पीछे हटने को कहते हैं और अकेले ही धीरे से हिम्मत करके बॉक्स का हुक खोल देते हैं। बॉक्स खुलते ही उसमें एक खूबसूरत सा स्याही वाला पेन रखा हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही विशु पेन उठा लेता है। पेन के नीचे एक रहस्यमयी चिट्ठी भी रखी हुई थी। विशु के पिता चिट्ठी उठाकर पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि यह जादुई पेन है और इससे जो भी लिखा जाएगा वह लिखने वाले को हमेशा याद रहेगा। इतना सुनते ही विशु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी पढ़ाई की समस्या तो सुलझ गई। विशु तुरंत अपने पिता से पेन अपने पास रखने की जिद करने लगता है, लेकिन वह उसे समझाते हैं कि बेटा, किसी ने हमारे साथ मजाक किया होगा। इस विज्ञान की दुनिया में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन विशु कहाँ मानने वाला था। विशु के पिता को यह पेन कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए वह पेन उसे ही दे दिया। विशु पेन मिलते ही अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और उसने जादुई पेन की बात सभी से बता दी, लेकिन उसकी बात सुनकर सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। विशु को अपने दोस्तों का यह बर्ताव पसंद नहीं आता। वह नाराज होकर अपने घर वापस आ जाता है और वह तय करता है कि अब वह इस पेन की जादुई ताकत अपने दोस्तों को दिखाकर ही रहेगा। वह अपने सिलेबस की सारी किताबों की नकल करना शुरू कर देता है। विशु देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेन के सम्मोहन में इतना खो चुका था कि उसे अपने खाने पीने तक का होश नहीं था। वह सुबह नींद खुलते ही अपनी कॉपी लेकर लिखना चालू कर देता था और रात तक लिखता रहता। कुछ ही महीनों में उसने लिख लिख कर अपने विषय से संबंधित किताबों की प्रतिलिपि तैयार कर ली थी। ताज्जुब की बात तो यह थी कि किताबों की नकल करते करते
वह अपनी पढ़ाई में इतना डूब चुका था कि उसे कई प्रश्नों के उत्तर मुंहज़बानी याद हो चुके थे और अब वह पूरी तरह से पढ़ने में ध्यान लगाने लगा था। परीक्षा की घड़ी भी आ चुकी थी विशु के लिए। यह परीक्षा उसकी नहीं बल्कि उसके जादुई पेन की थी। सभी को पता था कि विशु पिछले किसी भी कक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण नहीं हुआ तो भला अब क्या बदलने वाला था। लेकिन विशु आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंच चुका था। कई दिनों तक केवल लिखने की वजह से विशु के दिमाग में सारा दिन किताबें ही घूमती रहती थी, इसलिए उसके दोस्त भी उससे दूर हो चुके थे। लेकिन विशु का ध्यान पूरी तरह परीक्षा में केंद्रित हो चुका था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि विशु अपनी कक्षा में सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करता है। यह देखकर बाकी बच्चे सोच रहे थे कि विशु परीक्षा में जरूर प्रश्नों के अधूरे उत्तर ही लिख रहा होगा, इसलिए वह जल्दी अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर रहा है। लेकिन सभी बच्चों का यह भ्रम टूट गया जब कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, क्योंकि विशु ने पहली बार इतिहास रच दिया था। उसने सभी प्रश्नों के उत्तर हुबहू किताब की भाषा में ही दिए थे और इस वजह से वह पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ महीनों पहले जो बच्चा ढंग से अपना नाम तक नहीं लिख पाता था, उसने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विशु अपनी सफलता से बहुत खुश था। उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पिता को अपना परीक्षा परिणाम दिखाते हुए कहा, पापा देखा आपने मेरे जादुई पेन, कमाल। लेकिन उसके पिता की प्रतिक्रिया एकदम सामान्य थी, इसलिए विशु ने अपनी बात में जोर देते हुए दोबारा कहा, क्या आपको अभी भी इस पेन में कोई जादुई ताकत नजर नहीं आती? क्या अब भी आप जादू पर विश्वास नहीं करते हैं? तभी विशु के पिता मुस्कुराने लगते हैं। अपने पिता को मुस्कुराता देख विशु सोचने लगता है कि उसके पिता उसके जादुई पेन को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। वह अपने पिता की प्रतिक्रिया पर थोड़ा नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी माँ के सामने पेन का गुणगान करने लगता है। लेकिन उसकी माँ भी जादुई पेन की बात सुनकर उसी अंदाज में उसके सामने मुस्कुराती है जैसे उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, फिर भी इन्हें उस पेन की जादुई ताकत दिखाई नहीं दे रही। विशु अपना सर खुजला ही रहा था कि उसके पिता कहते हैं, बेटा तुम्हारा परीक्षा परिणाम तुम्हारी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। दरअसल वह पेन मैंने ही अपने घर में कोरियर करवाया था। मैं तुम्हारी पढ़ाई को लेकर हमेशा परेशान रहता था, लेकिन एक दिन मुझे किसी महान ज्ञानी से निरंतर अभ्यास की ताकत पता चली। उन्होंने बताया कि अभ्यास करने से बड़ा काम किया जा सकता है। तो तुम्हारे बेटे की पढ़ाई क्या चीज है? बस तभी से मैंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर जादुई पेन का नाटक किया। विशु को अपने पिता की बात समझ में आ चुकी थी और उसे सच्ची मेहनत का फल भी प्राप्त हो चुका था और इस घटना ने विशु को मेहनत के जादू का एहसास करवा दिया था।